हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं 33 और 34 साइज़ के तीरे की प्रॉब्लम। दोस्तों ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे मोहम्मद आई चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों साथ ही हमारी एप्लीकेशन है अमीना बुटीक की, जो आपको स्क्रीन पे देखते होंगे, ये स्क्रीनशॉट होगा, आप इसे देख के इसे इंस्टॉल कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप दोनों अमीना बुटीक और मोहम्मद आई चैनल दोनों की वीडियोस आप एक ही एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इसमें ब्रेस्ट साइज होगा उसके हिसाब से हम तीरा कटिंग करते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ब्रेस्ट के नाप के हिसाब से हम हमेशा तीरा कटिंग करते हैं। तो हमारा जो उसमें नाप होगा 33, 34, ये हमारा वो नाप है जो हम नाप लेने के बाद उसमें प्लस करते हैं, यानी कि तैयार नाप होता है, ठीक है। और उसमें हम 1 इंच गले से लेके 11 इंच गले डीप तक आपको बताएंगे कि किस हिसाब से आप तीरा काटेंगे, कितनी आर्म होल लेंथ लेंगे। और इसमें आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो उसके लिए आप हमारी मेजरमेंट वाली दोनों वीडियोज़ को आप देखें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन दोनों वीडियो को अच्छी तरह देखें, उसके बाद आपको इसका पता चल जाएगा। ये आपका वो नाप होगा जो आप तैयार नाप होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस हिसाब से इसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारा कपड़ा है जो कि हमने एक टुकड़े में ले रखा है आपको सिर्फ सिखाने के लिए। इस पर चौक अच्छा दिखेगा, आप उससे अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक सीधा निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों इस साइज़ के अंदर ये जो नाप लेंगे हम, इसे हम कहते हैं आर्म होल लेंथ। ये नाप हम अपने इस साइज़ में 34 के हिसाब से कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये हम लेंगे 6.25 इंच। 14 इंच पे एक ऐसी अंदाजे से निशान लगा लेते हैं, ये कमर का नाप होता है। दोस्तों निशान को सीधा करने के बाद यहाँ पे हमारा जो नाप है 34 ब्रेस्ट है तैयार, जिसका हम आपको दिखाएंगे कटिंग करके। तो उसका जो 1/4 नाप लेते हैं हम, ये होगा आपका 8.5। 34 का आधा हो गया 17, 17 का आधा हो गया 8.5। 8.5 आप निशान लगाएंगे। कमर का कोई भी निशान एक अंदाजे से लगा लें, ये सिर्फ आपको डेमो के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप पूरी कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी कोई भी कमीज़ की कटिंग की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको तीरे प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि ब्रेस्ट के नाप के हिसाब से होती है। तो हम सिर्फ यहाँ पे फोकस देंगे, नीचे के हिस्से का फोकस नहीं देना इसमें, ठीक है। और ये आपका जो नाप होगा सिर्फ कमीज़ में चलेगा, ब्लाउज में नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों सबसे पहले आप 8.5 इंच पर निशान लगा लें जो आपका साइज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर आप 6.25 इंच ये निशान लगाएं। और कई लोग पूछते हैं हमसे ये फ्रंट कहते हैं हम इसको, फ्रंट या तख्ती। तो ये नाप आप कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप हमारी मेजरमेंट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो ये यहाँ पर हम रखेंगे 6.25 इंच। हमारा आगे का गला होगा 7 इंच। और हमारा जो तीरा कटेगा, ये देखिए यहाँ का निशान तख्ती और फ्रंट कहते हैं, जिसको हम फ्रंट लेके चलेंगे। हमारा फ्रंट जो रहेगा 6.25 इंच रहेगा। हमारा जो बैक गला है वो 5 इंच रहेगा। तो 5 इंच में आप तीरा कितना काटेंगे, क्योंकि ये जो हम निशान लगाने वाले हैं ये तीरे का निशान है। तो ये हमारा कटेगा 5.5 इंच एक सूत पे। देखिए इंची टेप में आप 5.5 इंच एक सूत पे आप निशान लगाएंगे यहाँ पे तीरे का। ब्रॉडनेस हम लेंगे इस साइज़ के अंदर 5.5 या 5.25 इंच की, ठीक है। यानी कि हम जो नाप आपको बता रहे हैं उसका आधा नाप रखेंगे यहाँ पर। ये आपका खोलने के बाद उतना हो जाएगा। ये आपको निशान लगाने के बाद एक निशान यहाँ पे आप आधा इंच पे डाउन पे लगाएंगे। फिर फुट्टे की मदद से दोनों निशान पे एक निशान लगाएं ऐसे करके फुट्टे से। कंधी डाउन का भी इस हिसाब से निशान लगा लें। उसके बाद आप इसको यहाँ पे एक शेप देंगे और ये शेप आपकी आएगी अच्छी अगर आप इतना बड़ा चौक यूज़ करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इतना बड़ा चौक लेके आप काम करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी कटिंग करते वक्त चौक का निशान आएगा। तो ये लगाने के बाद आपको बैक गला अगर आपका 5 इंच है, आगे का गला डीप आपका 7 या 6.5 ही रहेगा। सिर्फ आपको बैक गले डीप के हिसाब से तीरा कटिंग करना है, ठीक है। फ्रंट आपका वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। तो आप इसे सीधा काटेंगे पहले, फिर आधा इंच डाउन करें, फिर यहाँ से आप इसको इस हिसाब से देखिए कटिंग करते हुए यहाँ पे उतारेंगे। इसके बाद आपको जितना भी लेना है कपड़ा मार्जिन आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ये आपके बाकी कमीज़ की कटिंग में आपको दिख जाएगा कि किस हिसाब से हम कटिंग करते हैं। ये सिर्फ हम इतना पल्ला उतार रहे हैं आपको सिखाने के लिए।
हमारा इसका काम नहीं है, हम सिर्फ आपको इस पे ही आपको बता देंगे तीरा कटिंग कैसे होगा, सिर्फ ये डेमो के तौर पे है। तो दोस्तों आपने देखा कि 5 इंच गले डीप के हिसाब से जो बैक गला आपका 5 इंच होगा तो आप यहाँ पे 5 इंच एक सूत लेंगे। लेकिन अगर आपका बैक गला 6 या 7 इंच होगा तो आप इसका तीरा कितना रखेंगे, आपको उसका तीरा यहाँ पर रखेंगे 5.25 इंच एक सूत। इतना ध्यान रखना है, इतना आपको एक एक सूत का भी ध्यान रखना होगा तीरे के अंदर। और आप यहाँ पर इसको ऐसे निशान लगाएंगे। आर्म लेंथ आपकी वही रहेगी 6.25 इंच, फ्रंट आपका वही रहेगा 6.25 इंच। सिर्फ आपको तीरा यहाँ पे कम करने के बाद इस हिसाब से निशान लगाना है और इसको यहाँ से हल्की सी शेप दे देनी है, ठीक है। और आप इसे ऊपर से इतना इतना छांटना है, ये देखिए बस यहाँ पे आपको मिला देना है। ये आपका इतना हिस्सा जो कट जाएगा ये आपका तीरा गिरने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, जो आपका बैक गला 6 या 7 इंच होगा। तो अगर आपका बैक गला आता है 8 या 9 इंच तो 8 और 9 इंच में आप यहाँ पे रखेंगे कि तीरा अपना 5 इंच पे आप निशान लगा लें। आपका जो फ्रंट होगा आपका रहेगा 6.25 इंच। आपको यहाँ पे जो आर्म लेंथ होगी वो होगी 7.25 इंच, ठीक है। फुट्टे से आप इसको इस हिसाब से कर लेंगे, यहाँ से आप इसको हल्की सी शेप देंगे। इसमें आपका थोड़ा सा ये हिस्सा कटेगा हल्का सा, तो आप यहाँ से इसको देखिए इस हिसाब से शेप देंगे। ये देखिए ये आपका इस हिसाब से कट गया। लेकिन दोस्तों अगर आपका बैक गला डीप है 10 या 11 इंच आपका बैक गला डीप है तो आपका जो तीरा होगा वो तीरा होगा आपका 4.25 इंच। 4.25 इंच पे आप निशान लगाएंगे। आपका फ्रंट वही रहेगा 6.25 इंच। 6.25 इंच निशान के बाद आप फुट्टे को इस हिसाब से लें और यहाँ से आप इसको इतना तिरछा करने के बाद यहाँ से आप एक शेप देंगे और आप इस पर कटिंग करेंगे। देखिए इस हिसाब से आप इस पर कटिंग करें तो ये आपका इस हिसाब से कटिंग हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप ये 10 और 11 इंच आपका बैक गले डीप में आप काटेंगे तो यहाँ पे जब ज़्यादा पतली कंधी कटेगी तो यहाँ पे जो आपकी ये वाली लेंथ होगी ना, ये आपकी जो लेंथ होगी 6.25 इंच, आप इस लेंथ को कर लेंगे 6.5 इंच, ठीक है। ये आपका मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया तो हम यहाँ से ऊपर से कटिंग कर लेते हैं इसको। इतना इतना आपका कटेगा हिस्सा ये आपका, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये नहीं काटेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका आर्म होल, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। ये आप कोई भी साइज़ में जब कभी भी आपको लगेगा ये वाला हिस्सा आपका ज़्यादा बढ़ता है तो आप हमेशा आर्म होल लेंथ को कम कर लेंगे थोड़ा सा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, वरना बाजू का आर्म होल और ये आर्म होल ओके नहीं बैठेगा, ये आपका हमेशा बढ़ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इस हिसाब से आप कटिंग करेंगे बिल्कुल ओके बैठेगी। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आप इसकी बैक को कितना एक्स्ट्रा लेके काटेंगे। और दोस्तों इस हिसाब से आप देखिए, जैसे आपका ये फ्रंट कट गया और आप इसको बैक को जब इस हिसाब से रखेंगे बैक के ऊपर फ्रंट वाले हिस्से को, तो आपको किस हिसाब से कटिंग करनी है। सबसे पहले आप बैक वाले पल्ले को इस हिसाब से सीधा काटेंगे, फिर इसको डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद आप इसको इतना इतना देखिए इस हिसाब से एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर देंगे। और बाद में जैसा आपका बराबर वाला हिस्सा होगा आप इसको कटिंग कर लें तो ये आपका इतना कट जाएगा। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें, ये हल्का साइज़ है आपका 34 इंच, तो इसमें जो आपका बैक कटता है वो इतना ही कटता है, 1 इंच एक्स्ट्रा या 1 इंच में एक सूत कम आएगा, ठीक है। ये आप इसको इस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ब्रॉड में हमने लिया इसे 3.25 इंच, आप चाहें तो अगर ज़्यादा ब्रॉड पहनते हैं तो 7 इंच यानी 3.5 इंच लेके, जिससे कंधी कम पहननी होती है, आप यहाँ पे इसको कट कर लें। ये देखिए ऐसे, तो ये हमारा ब्रॉड में गला आप यहाँ पे बना के पहन सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका कि गले डीप के हिसाब से 5 इंच से लेके 11 इंच तक डीप होगा अगर बैक गला आपका, तो कितना तीरा काटेंगे, कितनी आर्म लेंथ लेंगे, कितने फ्रंट लेंगे, तो ये हमने आपको इसमें बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कॉलर वाला सूट होगा तो आप इसमें किस हिसाब से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े को डबल फोल्ड करना है। इस हिसाब से आपको हमेशा डबल फोल्ड करना होगा और उसके बाद आप एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद आपका कॉलर वाला गला है अगर आपका, तो इस साइज़ के अंदर कॉलर वाले गले के लिए आपकी जो ये लेंथ होगी, आर्म लेंथ जिसे हम कहते हैं, ये होगी आपकी 7.5 इंच पे। और इसे हम सीधा करेंगे पहले, उसके बाद हम अपने साइज़ का जो निशान है वो लगाएंगे 8.5 इंच। 34 इंच का ये हो गया 1/4 8.5। हमारा जो फ्रंट है वो रहेगा 6.25 इंच। हमारा जो इसमें तीरा होगा ऊपर,
आपको कॉलर वाले बताते हैं, हमारा तीरा इसमें ज़्यादातर आएगा 13 इंच तैयार, तो 6.5 इंच पे 13 हो गया, हम 6.25 इंच लेंगे। और हम जो इसमें दबाव देते हैं बाजू में, वो देते हैं हम एक पैर से हल्का सा ज़्यादा लेते हैं दबाव। तो आप ये देखिए 6.5 है, तो आप 6.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लें, और 6.5 इंच जो निशान है वो नीचे लगाएंगे। उसके बाद आप इसको फुट्टे से देखिए इस हिसाब से ये निशान लगा लें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो निशान हमने लगाया है कॉलर वाले में, आप हल्का सा इसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी झोल पड़ने लग जाती है, तो आप इसे हल्का सा कम भी कर लें। और ये वाला निशान आप कॉलर वाले में 6.25 की बजाय आप यहाँ पे 5.5 भी ले सकते हैं इस साइज़ के अंदर। और इसको इस हिसाब से यहाँ पर रख के इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आप इसको इस हिसाब से देखिए निशान लगा लेंगे, और फ्रंट वाले पल्ले पे आप इसको इस हिसाब से देखिए निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद आपका जो यहाँ पे ब्रॉड होगा वो होगा 5.5 इंच। यहाँ से आप कंडी को डाउन करेंगे करीब 0.25 इंच। यहाँ से आप फुट्टे को इस हिसाब से लेके निशान लगा लें। और निशान लगाने के बाद आपको कैसे कटिंग करना है ये देखिए। आप सबसे पहले आप इसको सीधा कटिंग करेंगे, फिर इसको डाउन करेंगे, फिर बैक वाले हिस्से पे, याद रखिए आप बैक वाले हिस्से को इस हिसाब से कटिंग करें और इस हिसाब से उतार दें। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा कपड़ा उतार रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाना है, कपड़ा थोड़ा कम है मेरे पास। और फिर आप इसको जो बैक वाला पल्ला काटेंगे तो आप इसको इस हिसाब से रखेंगे, और इस हिसाब से रखने के बाद आप इसको कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आप इसको इसी हिसाब से बिल्कुल सेम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपकी इसमें कटिंग हो चुकी है। आप अपने ब्रॉड का यहाँ पे कट लगा लें एक, फिर उसके बाद आप अपने हिस्से को हटाएंगे फ्रंट वाले को, और आप इसे जो आपका फ्रंट वाला निशान है आप इस पर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने आर्महोल छाट लिया है बैक का और फ्रंट दोनों का। आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा बैक वाला ये हिस्सा पहले काटेंगे, फ्रंट का आपको बाद में काटें हटा के। कभी कभी ये होता है कि नीचे वाला पल्ला भी कई लेडीज़ काट देती हैं एक साथ, या कोई भी हो, ठीक है, बिगनर। तो हम लोग पहले इसे हटाने के बाद ही कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारा बैक पल्ला बिल्कुल ओके रहे। और आपको एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ मैं, ये जो हमने कटिंग करी है आपकी बोट नेक में और आपका कॉलर वाले में, यही कटिंग चलेगी। और अगर आपका बैक गला डीप है 4 इंच तक, यानी कि आगे का गला आपका 6-7 कुछ भी रहे, लेकिन बैक गला आपका डीप 4 इंच तक है, तो आपका यही कटिंग का हिसाब चलेगा, क्योंकि 4 इंच गला आपका फैलता नहीं है, तो उसमें आर्महोल लेंथ भी बड़ी रहेगी। और आपका ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल सेम इसी हिसाब से कटेगा, तीरा भी, ठीक है। और अगर आपका 4 इंच बैक गला है तो आप इसको हल्का तीरे को कम कर सकते हैं, सिर्फ हल्का सूत भर, मतलब एक पैर कटिंग कम कर सकते हैं, लेकिन आपकी यही लेंथ चलेगी। और आपको इसमें एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे हमने ये 7.5 इंच आर्महोल लेंथ लिए इस साइज़ के अंदर, आप हमेशा इसमें हल्का साइज़ है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप हमेशा इसे 6.25 इंच पे लेके चलेंगे। जैसे मैं कटिंग कर देता हूँ इसे, ये मैंने एक पैर यहाँ से उड़ा दिया। ये क्या होता है, कभी कभी जो हल्का साइज़ होता है ना, उसका ये वाला हिस्सा अक्सर बढ़ के आ जाता है, तो आप हमेशा क्या करेंगे 6.25 पे लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपका मुड्ढा छोटा पड़ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से आप सेट करेंगे। मान लीजिए ये आपने जोड़ रखा है अभी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे साइड में सिलाई आपने मार ली है और आपका ये मुड्ढा छोटा पड़ गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको यहाँ से एक पैर के हिसाब से लेके चलेंगे, इसको इस हिसाब से, और बैक वाले हिस्से पे देखिए इस हिसाब से बैक वाले हिस्से पे मिलाना है। ये मिला दिया बैक वाले हिस्से पे, आपका साइज ये सिलाई यहाँ पे लगी है, तो आपका इस हिसाब से उठ के आएगा। आप इसको यहाँ से इस हिसाब से फ्रंट वाले हिस्से को छांट देंगे हल्का हल्का, बस इतना करना है, और ये आपका बिल्कुल मुड्ढा बिल्कुल ओके आ जाएगा। और आप इसके बाद इसके बाजू चढ़ा दें, ये आपका मुड्ढा भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका बड़ा हो जाता है मुड्ढा तो उसमें दिक्कत होती है, तो आप इस साइज़ में जो आपको मैंने बताया था 7.5 इंच आर्महोल लेंथ लेंगे, आप इसमें 7.25 इंच आर्महोल लेंथ ले लेना, कॉलर वाले में या बोट नेक में, दोनों में आपका यही चलेगा। और बोट नेक में आपका 5 इंच के आसपास आप रखें ब्रॉड, जो आपकी लेंथ होगी वो आपकी रहेगी 3.5 इंच। आप यहाँ से इसको इस हिसाब से देखिए शेप दे दें, तो ये आपका हो जाएगा बोट नेक, इसी साइज़ में आपका बोट नेक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं हम दूसरी तरीके से कॉलर काटना है। ये तो हमने आपको बता दिया दोनों पल्ले बराबर वाला। अब जिसमें हम 1 इंच उठा के काटते हैं वो आपको कैसे कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं।
तो दोस्तों जो हम कॉलर में 1 इंच उठा के काटते हैं बैक अपनी, तो उसमें वो कैसे कटिंग होता है, आप सबसे पहले एक सीधा निशान लगाएंगे। हम जो उसमें आर्मोल लेंथ लेने वाले हैं वो हमारी आर्मोल लेंथ होगी इसमें 7 इंच की। इसे हम सीधा करेंगे। इसको हम इतना हिस्सा काट लेते हैं इसका। 8.5 इंच हम निशान लगाएंगे अपने ब्रेस्ट का। हमारा जो फ्रंट लेंगे हम इसमें लेंगे 5.5 इंच। हमारा तीरा है, जितना हमारा तीरा होगा, जैसे हमारा इसमें 13 इंच तीरा आएगा तो हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। ऊपर लगाएंगे हम 6.25 इंच पे। ब्रॉड लेंगे हम 5.5 इंच पे। ये साइज़ ही रखना है आपको इस साइज़ के अंदर। फिर आप एक निशान यहाँ पर लगा देंगे। दूसरा निशान आप इसको देखिए, फुट्टे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से रख के निशान लगाएंगे। चौक से आप इसको एक शेप दे देंगे बैक पे। फिर आप इसे देंगे फ्रंट वाले हिस्से पे। उसके बाद यहाँ से हम इसको 1 इंच, ये देखिए 1 इंच पे आप इसको निशान लगा लें और इसको यहाँ से डाउन कर दें। अब इसको हम सबसे पहले निशान पे सीधा कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से 1 इंच डाउन पे कटिंग करेंगे और इसको बैक वाले हिस्से की तरफ से कटिंग कर लेंगे। जब ये आप दोस्तों आपका इस हिसाब से कटिंग हो जाएगा, फिर आप बैक जो इसका काटेंगे वो किस हिसाब से काटेंगे, देखिए ये हमारा एक कपड़ा है बैक वाला पल्ला, ये हम फ्रंट वाले पल्ले को इस हिसाब से रखेंगे। रखने के बाद हम इसको देखिए इस साइज़ के अंदर, ये हल्का साइज़ है तो सिर्फ इंची टेप की चौड़ाई होती है 0.25 इंच, ठीक है। इंची टेप की चौड़ाई हमारी 0.25 इंच होती है। तो हम इसको यहाँ पे हमारा दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपका इंची टेप के इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नंबर मिटा हुआ है, तो आप इंची टेप की चौड़ाई के हिसाब से पहले एक निशान ये लगा लें 0.25 इंच, फिर इसको इस हिसाब से डाउन करके ऐसे निशान लगा लें। उसके बाद आप इसको बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम इस निशान पर कटिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा ये इस हिसाब से आ जाएगा। इसमें हम अपना बैक पल्ला उठा के काटते हैं, जो कॉलर वाला पीस होता है। तो दोस्तों इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। वो बोट नेक में बनता है ज़्यादातर, बोट नेक में आप उसकी वैसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलर में आपको राय दूंगा इस हिसाब से आप कटिंग करें तो ये आपकी सबसे बढ़िया फिटिंग आएगी। उसके बाद आपने इस पल्ले को हटाएं, फ्रंट वाले को, और जो आपका फ्रंट वाला निशान होगा इसे हटाने के बाद इसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये आपकी इस हिसाब से कटिंग हो गई। और ये देखिए ये आपका इस हिसाब से आएगा। आप कंडी जब जोड़ेंगे तो आपका जो कुटका आएगा वो बैक वाले हिस्से पे आएगा, यानी कि तकरीबन आपका सेंटर जो आएगा बैक ये आएगा। तो आप इसको इस हिसाब से कटिंग करनी है, तो ये आपकी बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आएगी। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप बाजू को कट कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बाजू कटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले आप इस एक कपड़े को इस हिसाब से फोल्ड करेंगे। ये सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ डेमो करके। आप बाजू को अपने हिसाब से कटिंग करेंगे जितना कपड़ा बचता है। तो आप इसको जब बाजू को फोल्ड कर देंगे तो आप एक निशान लगाएंगे, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद आपकी जो बाजू की लेंथ होगी आप उसका निशान लगाएंगे। हम अपनी बाजू की लेंथ रखते हैं, इसमें रख लेते हैं हम 6 इंच। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा बाजू के मार्जिन में चले जाएगा। इस साइज़ के अंदर जो हम ये लेंगे आर्मोल लेंथ कहते हैं, लेकिन ये हम बाजू आर्मोल लेंथ कहते हैं। इसको हम बाजू आर्मोल लेंथ को हम यहाँ 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको हम फुट्टे से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमारी मोरी इसमें हम रख लेते हैं कोई भी अंदाजे से। और जो हमारी ये जो आर्मोल लेंथ है हम अपने ब्रेस्ट के साइज़ के हिसाब से रखते हैं। जैसे कि हमने 34 इंच के हिसाब से कटिंग करी है। 34 का जो हमारा 5वां भाग होगा, तो यानी 34 का जो हमारा 5वां भाग होगा वो होगा 7.25 इंच। तो हम 7.25 पे इसको इस हिसाब से निशान लगा लेंगे। फुट्टे की मदद से इसको सीधा करेंगे। और ये जो निशान हमने लगाया था, आप इस निशान से इस हिसाब से देखिए, आप यहाँ पे एक शेप देंगे हल्का हल्का इस हिसाब से, और इसको कटिंग करेंगे। ऊपर से आप जितना फालतू देना चाहते हैं तुरपाई के लिए आप उसको छोड़ दें। नीचे आप इसको इस हिसाब से कटिंग कर लें निशान पे। जितना आपको यहाँ पे मार्जिन छोड़ना बाजू के लिए उतना कटिंग कर लें। फिर आपको यहाँ पे एक कट ये करना है, दूसरा ये वाला करना है, तीसरा आप ये करेंगे फोल्ड के लिए। फिर आप इसको इस हिसाब से खोलेंगे
और आप इसको इस हिसाब से देखिए, निशान लगाने के बाद इसको कटिंग कर देंगे तो ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा कट जाएगा। तो दोस्तों आपकी बाजू इस हिसाब से कटिंग होगी। ये आपका एक बाजू का तरीका है। और ये आपको मैं बता देता हूँ, जो हमने ये 5वें भाग का फार्मूला निकाला है तो ये हमारा फार्मूला बिल्कुल ओके बैठता है। आप हमेशा बाजू को इस हिसाब से कटिंग करके जब चढ़ाएंगे बिल्कुल ओके होगा। लेकिन एक बाजू हमारा होता है बाइसेप्स के हिसाब से। आप जब हमारी मेजरमेंट की वीडियो देखेंगे दोनों, जो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, उसमें जो हम एक नाप लेते हैं अपने बाइसेप्स का, अगर मान लीजिए वो बाइसेप्स का नाप हमारा जो होता है ज़्यादा होता है तो हम एक निशान लगा लेते हैं। पहले सेम निशान लगा लेते हैं। इसमें भी हम 6 इंच के हिसाब से ही ले लेते हैं। इसमें भी 3.25 इंच पे ये भी लेके इसे सीधा कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये वाला हिस्सा है, जो हमारी दोनों मेजरमेंट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें ये वाले हिस्से का मैं नाप लेके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए आपका इसी साइज़ में जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी अपने बाइसेप्स के पास, उसका नाप 11.5 इंच होता है। तो कमीज़ में आप हमेशा 3 इंच प्लस करेंगे। 11.5 है तो हम 3 इंच प्लस करेंगे, हो जाएगा 14.5 इंच। 14.5 का आप लेंगे 7.25 इंच। पहले हमने 6.25 लिया था, अब यहाँ पे हम 7.25 लेंगे इसी साइज़ के अंदर। और इसको इस हिसाब से निशान लगा के सेम कटिंग करेंगे। जैसे हमने उसमें निशान लगाया था वैसे ही आप इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बाजू इस हिसाब से कट गई। अब आप ये सोचते होंगे ये वाला हिस्सा आखिर बड़ा क्यों, तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, ऐसा होता है जब हम काम करते हैं, कुछ भी किसी की ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी होती है। कई लोगों ने क्वेश्चन करे थे, जब हमने अमीना बुटीक चैनल में चार्ट बना के उनको दिखाया था, उन्होंने कहा था ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है, हम आपके मेथड के हिसाब से ही कटिंग करके बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, फिर भी तीरे जो है लटकते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है जब हमारा बाइसेप ज़्यादा हैवी होता है। किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल उनका सूट ओके बनता है लेकिन फिर भी उनके कंधे गिरते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होता है, जैसे ये देखिए बाजू, अभी मेरी बाजू यहाँ पर है, लेकिन जब मैं हाथ उठाऊंगा तो हमारी बाजू थोड़ी बहुत खिंचाव मारती है और ये इस हिसाब से चढ़ती है। अगर हमारी ये बाजू टाइट होगी और हम हाथ उठाते हैं, कोई भी कस्टमर हाथ उठाता है और बाजू उसी जगह पे है, यानी कि बाजू ऊपर चढ़ ही नहीं रही, तो ये वाला हिस्सा अपने आप ऑटोमेटिक नीचे उतरेगा। ये बाइसेप आपका हैवी होगा, ये आपका मुड्ढा ऊपर बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए हम आर्म लेंथ भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं इसमें, और ये वाला हिस्सा भी बढ़ा लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मैं कोशिश करता हूँ आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दूँ, लेकिन कई बार लगता है कि मैं कई पॉइंट भूल गया हूँ। तो अभी भी कोशिश करिए, मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है मैंने, और कोशिश करूँगा आप इससे फ़ायदा उठाएँ। और जो भी आपको बातें इसमें आपको लगे कि ये हमारे काम की, आप इसे हमेशा नोट कर लें। और जब आप काम करते रहेंगे तो आपके ये जो चीज़ें छोटी छोटी बारीकियां हैं ये आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें और आप व्हाट्सएप पे और अपने जो सीखना चाहते हैं उनको शेयर करें, क्योंकि हमने इसमें वीडियो फॉर फ्रेशर करके कैटेगरी में बना रखा है, जिसमें आपको शुरू से अगर आप सीखते हैं तो उसके अंदर आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाते हैं, जो कि आप यूट्यूब पे ही देख सकते हैं, लेकिन लिंक आपको वहीं पे मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।